मैंने अपने पिछले के वीडियो में अकेलेपन की चौथी बड़ी तथा गहरी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको अपने मानसिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक स्तर पर क्या करना है, ताकि आपकी पूर्व वाली सारी भावनात्मक तथा मानसिक अशुद्धियां निकल जावें तथा आपका मन शुद्ध हो सके। पूर्व में आपका चित्त मन की दूसरी सब चेतन मन की दुनिया में कुतर्कों, भ्रमों, अंधविश्वासों, गलत सोचों तथा गलत विचारधाराओं, गलत फहमियों, पूर्वाग्रहों तथा कर्म कांडों से ग्रसित था। ये सब चीजें आपकी असली सत्य, असली ज्ञान तथा सिद्धियों की आध्यात्मिक दुनिया में नहीं चलेंगी, क्योंकि वहां सत्यों और ज्ञान का वास है। आपने निर्विचार, सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म बुद्धि तथा अतीन्द्रियों की सिद्धि पाली है। इसका मतलब आपका चित्त मन की भीतरी तीसरी अवचेतन मन की परत के ऊपरी छोर यानी बाउंड्री में आ गया है और अब तो आपके लगातार लियोपैथी की सहयोग की प्रैक्टिस चालू रख कर तथा आपने अब तक अपनी सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म दृष्टि, अंतर्मुखी एकाग्रता मन से अपनी विचारधाराओं, सोचों, मान्यताओं, कर्मकांडों, पूर्वाग्रहों तथा अंधविश्वास को ही अपने मन से निकालकर अपनी ज्ञान की आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर गए हो तथा लियोपैथी की सहयोग की साधना भी आपने चालू रखकर बड़ी मानसिक बाधाओं, मानसिक द्वंद्वों और कठिन लगने वाले मानसिक बदलावों से आप न घबराए हैं। इसलिए अपनी भावनात्मक तथा मानसिक दुनिया से आप ध्यान की आध्यात्मिक दुनिया की गहराइयों में पहुंचे हैं तथा चौथी बड़ी तथा गहरी एकलेपन की सिद्धि का भाव आपके अंदर उदय हो गया है। लेकिन आपने अपनी विचारात्मक सोचों तथा मान्यताओं की अशुद्धियों से ही छुटकारा पाया है। कई ऐसी दूसरी भी अशुद्धियां आपके मन में है जो विचारधाराओं से अलग होती हैं। अब इस वीडियो में हम उन अशुद्धियों की बात करेंगे जिससे दुनिया के लाखों अरबों लोग ग्रसित हैं। वे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, देश, कंजूसी, डर, हीन भावना, पक्षपात, स्वार्थ, झूठ, असंवेदनशीलता, बेईमानी। ये आपकी मूल भावनाओं में आते हैं। ये आपकी विचारधाराओं में नहीं आते, ये आपकी मूल भावनाओं में आते हैं। ये गलत सिंड्रोम है, क्यों व्यक्ति की बुद्धि तथा भावनाएं इन सिंड्रोम में हर समय बहती रहती है। व्यक्ति के सारे विचार, सोचें, व्यवहार, दृष्टिकोण, बोलचाल सब से इन सिंड्रोम से ओतप्रोत रहते हैं। ये अवगुण है, यानी आप अवगुणों से ग्रसित हो गए हो। जिस तरह एक दो बोतल शराब पिया हुआ व्यक्ति शराब के प्रभाव से मानसिक तौर पर शराब के नशे में बहता रहता है, उस वक्त उसकी सोच, विचार, बोलचाल, व्यवहार सब एबनॉर्मल होते हैं, नॉर्मल यानी नॉर्मल नहीं होते हैं। यानी शराब ने उसके दिमाग में, जब तक उसके शरीर में शराब है तब तक उसके दिमाग में कोई अस्थाई लोचा डाल दिया है, अस्थाई लोचा डाल दिया है। लेकिन मैंने जो आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, देश, कंजूसी, डर, हीन भावना, पक्षपात, स्वार्थ इत्यादि के बारे में बताया है, विसंगतियां हैं जो भी शराब के नशे की तरह ही
लोगों के दिमाग और मन में स्थायी लोचा डाल देते हैं। शराब तो अस्थायी लोचा डालते हैं, लेकिन ये लोगों के मन में स्थायी लोचा डाल देती हैं और लोगों को हमेशा के लिए ग्रसित कर देती हैं, जब तक किसी तरह इनको ऐसे व्यक्तियों के दिमाग से निकाल नहीं लिया जाए। ये सब अवगुण यानी शैतान की दुनिया के नेगेटिव ऊर्जाओं के पुंज होते हैं। ये ऊर्जा के पुंज शरीर में जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के रसायनों के शरीर में को स्वस्थ रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए, मानसिक तौर पर शांत रखने के लिए, शरीर की विभिन्न मेटाबॉलिक और कोशिकीय क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सार्वित होते रहते हैं, उनको ये लोचे अवगुणों वाले नेगेटिव ऊर्जाओं के पुंज ग्रसित कर देते हैं तथा हर वक्त उन अपनी नेगेटिव प्रकृति के, अपने विषय का या सिंड्रोम के रासायनिक हार्मोन्स व्यक्ति के खून में सार्वित करते रहते हैं, यानी छोड़ते रहते हैं, जिससे कामुक व्यक्ति अधिक कामुक हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर ज्यादा क्रोधित होता रहता है। लोभी व्यक्ति लोभ कभी खत्म नहीं होता। मोह का उल्टा होता है प्रेम। मोही व्यक्ति बच्चों, पत्नी, पति इत्यादि किसी से प्रेम नहीं करता, बल्कि सिर्फ स्वयं से ही प्रेम करता है। बाकी सब तो उसके खिलौना मात्र ही होते हैं। उन खिलौनों से खेलता रहता है, चाहे उसके रिश्तेदारी क्यों नहीं हो, सबसे वो खेलता रहता है और सबको गलत समझता है, स्वयं को ही सही समझता है। मोही व्यक्ति बच्चों को बर्बाद कर देता, उनको संस्कार नहीं सिखाता। मोही व्यक्ति अपने बच्चों को बिगाड़ देता है, घर को अस्त व्यस्त तथा बर्बाद कर देता है। आर्थिक मामलों में भी वो पतन की ओर जाता है। पत्नी में मोह है तो पति परेशान, और पति में मोह है तो पत्नी परेशान, बच्चे परेशान। तालिबानी विचारधारा का व्यक्ति हो जाता है। अहंकारी सारी जिंदगी दिखावा कर अपनी संपत्ति लुटाता रहता है। 2000 में जो पार्टी घर में हो सकती है, वह अहंकारी 10,000 रुपए में होटल में पार्टी पर खर्च कर देगा। ईर्ष्या वाला व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी दूसरों की थाली में हमेशा ज्यादा घी होने की कल्पना कर अंदर ही अंदर घुटता रहता है। देश वाला व्यक्ति हर वक्त अंदर ही अंदर दूसरे लोगों के नफरत में जलता रहता है। डर वाले व्यक्ति को अकेले में दिन को भी डर लगेगा। कंजूस व्यक्ति चाहे करोड़पति या अरबपति हो जाए, स्वयं अपनी जिंदगी तथा अपना घर तथा पर घर वालों को फकीरों की तरह चलाएगा। कोई कितना भी चिल्लाए, पैसों के लिए वह नहीं देगा भी तो इतना देगा कि किसी काम का नहीं। सारा पैसा तिजोरियों में भर कर रखेगा। कोई घर का सदस्य बीमार हो जाए या किसी के शरीर में दर्द की शिकायत करे तो कहेगा 1 रुपए वाली कॉम्बी फ्लेम की गोली खा लो, दर्द और तकलीफ खत्म हो जाएगी। डॉक्टर के पास नहीं ले जाएगा, बाजार से सड़ी गली सस्ती सब्जी खरीद लाएगा। करोड़ों होते हुए भी उसके मन में और उसके चेहरे पर खुशी का भाव नहीं होगा। मानसिक तौर पर तथा चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहेगी। उसे और पैसा चाहिए। इन करोड़ों से वह कतई खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। घर बर्बाद कर देगा, औरतों तथा बच्चों की कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं करेगा। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देश, कंजूसी, डर, हीन भावना, पक्षपात, स्वार्थ, बेईमानी, झूठ, असंवेदनशीलता इत्यादि सब एक व्यक्ति के अंदर हो। किसी में अहंकार होता है, किसी के अंदर कंजूसी होती है, किसी के अंदर क्रोध होता है, किसी के अंदर देश होता है, किसी के अंदर हीन भावना होती है, किसी के अंदर असंवेदनशीलता होती है, किसी के अंदर झूठ होते हैं, किसी के अंदर बेईमानी होती है। ये आपके मूल स्वभाव में आते हैं। कुछ लोगों में इनमें से कोई अवगुण नहीं होगा। इन अवगुणों या किसी न किसी अवगुण के लोचे से ग्रसित
करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं और दूसरे लोग इनसे परेशान हैं। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वगैरह के जो लोचे हैं, ये निगेटिव ऊर्जाओं के लोचे हैं। जिस व्यक्ति को ये लोचा पड़ जाता है वो हमेशा देश, परिवार वाले, देश और समाज को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसके उलट कई लोगों को सद्गुणों का भी लोचा पड़ जाता है। जैसे काम का उल्टा संयम, संयम का लोचा, क्रोध का उल्टा शांति, लोभ का उल्टा संतोष, मोह का उल्टा प्रेम, अहंकार का उल्टा ज्ञान, ईर्ष्या का उल्टा बराबरी, देश का उल्टा अपनापन, कंजूसी का उल्टा खर्चा, डर का उल्टा निडरता, हीन भावना का उल्टा आत्मविश्वास, स्वार्थ का उल्टा दान, झूठ का उल्टा सत्य, असंवेदनशीलता का उल्टा इमोशन, इत्यादि इत्यादि। जिन लोगों के में सद्गुणों वाले लोचे दिमाग में पड़ते हैं, वे लोग समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, सेवा भाव में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने वाले, जानवरों, कबूतरों, पक्षियों के खाने पीने के इंतजाम में पैसा खर्च करने वाले, अपना मकान, दुकान बेच कर भी अपनी कमाई या सैलरी का या पेंशन से भी रुपए निकाल करके सामाजिक अच्छे कार्यों तथा लोगों की भलाई में लगाते रहते हैं। भले घर वाले चिल्लाएं, लेकिन दूसरों की मदद करना उनके मूल स्वभाव में आता है। दुनिया के करोड़ों लोग अवगुणों और सद्गुणों के लोचों से ग्रसित हैं। इन लोगों को पता ही नहीं होता कि वे किसी लोचे से ग्रसित हैं। अवगुण वाले लोचे वाला जिंदगी भर अपने परिवार, समाज, देश को नुकसान पहुंचाता रहता है, और जबकि सद्गुण लोचे वाला खुद को मिटा करके भी परिवार, समाज तथा देश का भला जिंदगी भर करता रहता है। लोचे को दो तरीके से मन से निकाला जा सकता है। अब पहले हम ये पता लगाएंगे कि लोचा होता क्या है। आप देखते हो टीवी में कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, तो टीवी में दो किस्म की चीजें ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से आती हैं। पहले आती है दृश्य। दृश्य लाइट के बने होते हैं, जिसकी स्पीड है 1 सेकंड में करीब करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और जो आवाज टीवी में आप सुनते हो उसकी स्पीड है 11,000 के करीब किलोमीटर प्रति घंटा। तो वहां ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से जो कंप्यूटर बनाए गए हैं, वहां से पहले दृश्य छोड़े जाते हैं और फिर बाद में एक निश्चित अंतराल के बाद में आवाज छोड़ी जाती है, जिससे क्या होता है कि आपके टीवी पर दृश्य और आवाज एक सटीक एक ही समय में आते हैं, जिससे जो व्यक्ति उस टीवी में बोलते हैं तो वो आपको उनके बोलने का सही सही दिखता है कि वो ही बोल रहा है। लेकिन अगर इनके अंतराल में थोड़ा सा भी फर्क हो जावे, वो बोले और वो दिखे लेकिन बोले बाद में, बोल रहा है मुंह से लेकिन वो उसकी आवाज बाद में आ रही है, तो इसका मतलब उस ब्रॉडकास्टिंग में लोचा पड़ गया। एक दूसरी बात, अखबार में रंगीन फोटो छपते हैं, ऑफसेट मशीन वाले रंगीन फोटो। वो रंगीन फोटो में जितने भी रंग होते हैं वो अपने एग्जैक्ट स्थान पर ही प्रिंट होते हैं। अगर कोई एक रंग भी अपने एग्जैक्ट स्थान से थोड़ा हटकर प्रिंट हो गया तो फोटो ब्लर हो जाता है, यानी फोटो के अंदर लोचा पड़ गया। इसको कहते हैं लोचा। अब मैं आपको और निगेटिव अवगुणों और सद्गुणों के और लोचा प्रत्यक्ष दिखाता हूं। ये गिलास का है, एक गिलास में ये पानी भरा हुआ है, साफ है। ये आपका मन है, लोगों का मन है, ये साफ सुथरा है, इसको हर कोई पिएगा, ये पीने का पानी है, हर कोई पिएगा। अब इसके अंदर मैं अवगुणों का लोचा डालता हूं। ये देखो, ये मैंने इस अवगुणों का लोचा डाल दिया। अब इस पानी को कोई नहीं पिएगा क्योंकि इसके अंदर लोचा पड़ा हुआ है काले रंग का, ये अवगुणों का लोचा है। इस तरह से ये जो पानी है ये इंसान का मन है, इसके अंदर लोचा पड़ गया।
अब इसको कोई नहीं पिएगा। इसलिए ये जो लोचे वाला आदमी कहेगा कि मेरे को मानो मानो मानो, मैं सही हूं, मैं सही हूं, लेकिन ये सही नहीं होता, नेगेटिव होता है, तो लोग दुखी होते हैं। ये लोचा है। अब मैं आपको सद्गुणों वाला लोचा बताता हूं। सद्गुणों वाला लोचा बताता हूं। ये सद्गुण वाले व्यक्ति का जो सद्गुण सोचता है, ये उस व्यक्ति का मन है साफ सुथरा। अब उसके अंदर उसके सद्गुणों का लोचा पड़ गया। ये देखो, ये सफेद रंग का है, सफेद रंग का लोचा है, ये सद्गुणों वाला लोचा है, और ये अवगुणों वाला लोचा है। ये इंसान का माइंड है। ये नुकसान करेगा जिंदगी भर, और ये फायदा करेगा समाज का, सबका, जिंदगी भर। इस लोचे का मतलब है अंधेरा कायम हो, यानी शैतान, अंधेरा कायम हो। इस लोचे का मतलब है उजाला कायम हो, यानी देवता। ये दानव का दानव है और ये देवता है। इसके गुण दानव के हैं और इसके गुण देवता के हैं। लोचों को दो तरीके से मन से निकाला जा सकता है। लोचाग्रस्त व्यक्ति को कोई सम्मोहन करता विशेषज्ञ सम्मोहन की अवस्था में लाकर उसका लोचा निकाल सकता है। और दूसरा, लियोपैथी की सहयोगी साधना की प्रैक्टिस सुचारू रूप से लगातार करने पर जब व्यक्ति का चित्त मन की दूसरी सबचेतन मन की कुतर्कों की, भ्रमों की, अज्ञान, झूठों और अंधविश्वासों की भावनाओं तथा मानसिकताओं की दुनिया से निकलकर मन की गहराई में अंतर्मन की तीसरी भीतरी अवचेतन मन की परत में प्रवेश करेगा, जहां ज्ञान और सत्य और सिद्धियों की दुनिया है, तथा जब उसको पहली निर्विचार की सिद्धि तथा मन की एकाग्रता, दूसरी सूक्ष्म दृष्टि तथा सूक्ष्म बुद्धि की सिद्धि और मन का अंतर्मुखी होना तथा तीसरी पांचों साधारण इंद्रियों के अतीन्द्रिय बनने की सिद्धि मिलेगी। क्योंकि वह बाह्यमुखी से अंतर्मुखी हो गया है, तब उसकी दृष्टि सूक्ष्म तथा बुद्धि भी सूक्ष्म होगी, तो वो अपने अंदर बैठे अवगुणों के लोचों को पहचान लेगा। वो लोचे उसकी सूक्ष्म दृष्टि और सूक्ष्म बुद्धि और अंतर्मुखी मन से छुप नहीं पाएंगे। ऐसे व्यक्ति जब उस अपनी अवगुणों के लोचों को पहचान लेते हैं या गुणों के लोचों को पहचान लेते हैं, तो उनको निकालने की विधि अलग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन अवगुण वाले लोचों को मन से कैसे निकाला जाए और सद्गुण वाले लोचों को भी मन से कैसे निकाला जाए। वे वैसे नहीं निकलेंगे जैसी आपकी गलत सोच, गलत विचारधाराएं, भ्रम तथा गलत मान्यताएं निकली थी। आपके मूल स्वभाव में आपकी सोच और विचारधाराएं नहीं आती। आपकी अपनी गलत फहमियां, गलत मान्यताएं, भ्रमों को पहचान लिया तो आपकी भावनाएं, सोच, विचार बदल जाएंगे। लेकिन आपको जो एक या कई लोचे पड़े हुए हैं, आपकी सोच और विचार उनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी बदल जाओ, क्योंकि वे आपके स्वभाव के मूल में आ गए हैं लोचा पड़ते ही, और आपको इसका पता भी नहीं है। अब हम थोड़ी मन की और गहराइयों में जाते हैं और ये पता लगाते हैं कि लोचा पड़ता कैसे है। क्या होता है कि आपको अपने दिमाग और मन की विशेषताओं को समझना होगा। जिस क्षेत्र में हम अपना दिमाग रुचि लगाते हैं, हमारा मन और दिमाग दृष्टि उसके अंदर घुसती जाती है, यानी कि वो हमारे मेमोरी में, हमारी दृष्टि में, हमारे सोच विचार के अंदर घुसते जाते हैं। तो अब मान लो ये एक हाथ है मेरा, मेरा ये हाथ है। अब लोचा पड़ता कैसे है, मैं आपको पहले ये बता।
अब ये हाथ है, मान लो ये एक लड़की है। अब ये मैं इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचता रहता हूं, फैंसी बातें सोचता रहता हूं। तो ये लड़की का अक्ष, जिस चीज में हम इंटरेस्ट लेते हैं और लगातार लेते हैं, उसका अक्ष मेरे मेरे पास आता जाएगा, मेरी जानकारी उसके बारे में बढ़ती जाएगी। और चूंकि मैं इसको अंदरूनी तौर से चाहता हूं, तो ये धीरे धीरे उसका अक्ष मेरे पास आता जाएगा, मेरे पास आता जाएगा। मेरे चित्त पर, मन के पटल पर इसका अक्ष छाने लगेगा। अब धीरे 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 मेरे दिन, रात को भी मैं सोच रहा हूं, दिन को भी मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, नींद नहीं आ रही है, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, तो ये और नजदीक आएगा, और नजदीक आएगा। इसका अक्ष मेरे दूसरे सब सोच विचारों पर हावी हो जाएगा, और ये एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मेरे इतने नजदीक आ जाएगा अक्ष। अब ये क्या है कि ये बांगा हो गया मैं, अब मेरी दृष्टि इसको देखने, ये बांगा हो गया, इतने नजदीक से मैं नहीं देख सकता। तो ये मेरे को लोचा पड़ गया, मैं इसमें अटक गया। अब मेरे को इससे लव हो गया। ये लव में लोग जो एक दूसरे से मानसिक तौर से अटक जाते हैं, लोचा पड़ता है एक दूसरे का। मजनू को लैला लॉक हो गई मन के पटल पर, लोचा पड़ गया लैला का, प्रेम का, और वो उस मजनू के मानसिक पटल पर वो लॉक हो गई, और लैला के मन में मजनू का लोचा पड़ गया, और मजनू उसके मानसिक पटल पर लॉक हो गया। अब वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। रात को अभी बिस्तर पर सोते वक्त उसके बारे में ही सोचते रहेंगे। क्यों? क्योंकि लोचा पड़ गया। अब लोचा क्या करता है, विचार, दूसरी जो आपकी विचारधाराएं, आपकी सोच, दूसरे जीवन के विषय है, उन सब पर ये ही भारी लगता है। तो जो अवगुणों के लोचे होते हैं, वो आपके अगर 100 गुण है, तो वो 100 गुणों से भी आप पे भारी पड़ते हैं, और आप 100 गुणों का फायदा जीवन में नहीं उठा सकते, क्योंकि उसकी छाया हर गुण पर पड़ती है। और आपका कोई भी विषय हो, वो जैसे एक कोई भी कड़वी से कड़वी चीज हो या कुछ भी हो, अगर उसको शहद में डुबो के खाया जाए तो वो मीठी लगेगी। तो इस तरह से आपका जो भी विचार होता है, जो भी आपकी दूसरे जीवन की बोलचाल, सोच, विचारधाराएं, दृष्टिकोण, सब उस लोचे से ग्रसित होते हैं, ओतप्रोत होते हैं। वही प्रधान हो जाता है। आपके 100 गुण में एक अवगुण का लोचा ही आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। तो मान लो, अब दूसरे तरीके से मैं लोचा बताता हूं। मान लो किसी को दिमाग के अंदर लोचा पड़ता है, मन के अंदर लोचा पड़ता है, उसको उसका पता नहीं चलता। मान लो, फॉर एग्जाम्पल, इसको आप हकीकत मत मानना, मान लो किसी को दिमाग में ऐसा लोचा पड़ा, तो दिमाग में एक किस्म का चश्मा चढ़ गया। अब वो चश्मा लोचा है। अब वो जो भी देखेगा दुनिया में, सोचेगा, करेगा, दृष्टिकोण, वो उस चश्मे के थ्रू ही देखेगा, करेगा, सोचेगा। उसकी विचारधारा भी उस चश्मे के थ्रू ही होगी। अब मान लो उसके चश्मे में लाल रंग के ग्लास लगे हुए हैं, ये दीवार सफेद है, और आप उसको कह रहे हो ये सफेद दीवार है। तो उसके चूंकि लाल रंग का दिमागी चश्मा लगा हुआ है, जिसका उसको पता नहीं है, तो उसको दीवार लाल नजर आएगी, जो कि झूठ है, भ्रम है। लेकिन उसको ये ही सच लगेगा कि नहीं, दीवार लाल है। उसको कितना भी समझाओ कि नहीं, दीवार सफेद है, उसको दीवार लाल ही नजर आएगी, क्योंकि उसको लाल नजर आ रही है। तो उसके सारे सोच, दृष्टिकोण, सारी विचारधाराएं उससे प्रदूषित हो जाते हैं, लोचे से प्रदूषित हो जाते हैं। अगर अवगुण का लोचा है,
तो वह लोग उससे दुखी, परिवार वाले दुखी, समाज वाले दुखी, देश वाले दुखी, ये नुकसान करता हुआ ही चलता है और खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर देता है। लेकिन मानता नहीं है कि उसको कोई लोचा पड़ा हुआ है। और उसको कहो अगर हिंदुस्तान में कि चलो तुम किसी सम्मोहन विशेषज्ञ, सम्मोहनकर्ता के पास जाके अपना ये लोचा निकलवा लो, तो वो कहता मैं पागल हूं क्या। ये अपने और विदेश में, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में जो क्रिश्चियन लोग हैं वो ऐसे लोगों को ले जाते हैं और ऐसे लोग जाते हैं, वो दिमाग, वो कलंक नहीं है वहां पे, वहां जाके अपने लोचे निकलवा लेते हैं, जिंदगी बेहतर हो जाती है। ये लोचा, ये जो निगेटिव लोचा है ये अगर अब मैं इसमें से निकाल दूं तो फिर वो उसका मन साफ हो गया। जब तक ये लोचा पड़ा है उसके सारे दृष्टिकोण निगेटिव होंगे, उसमें निगेटिविटी बढ़ेगी। और इस आदमी के अंदर जिसमें सद्गुणों का लोचा पड़ा है, इसके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी। और इससे भी लोग, घर वाले परेशान हो जाएंगे, दूसरे लोग नहीं, घर वाले, क्योंकि ये पैसा लुटाएगा जनता की भलाई में, मकान भी बेच देगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरे को लोचा पड़ा हुआ। अब एक विद्यार्थी है, मान लो विद्यार्थी हैं, दो विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी घंटों घंटों पढ़ाई करता रहता है, किताब पढ़ता रहता है, पाठ पढ़ता रहता है। तो वो क्या है कि उसका दिमाग के अंदर वो पाठ के जो समाचार हैं, वो पाठ के जो तथ्य हैं, वो जाते रहते हैं। उसका दिमाग उस पढ़ाई के अंदर घुसता रहता है, घुसता रहता है, घुसता रहता है, और उस पढ़ाई का अक्ष उसके पास आता जाता है। वो लगातार पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है। तो उसके मानसिक पटल में उसके विषयों की बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठी हो जाती है, जो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। और वो उस विषयों का अच्छा जानकार विशेषज्ञ भी हो सकता है। लेकिन दूसरा स्टूडेंट है जो इतनी गहराई से लगातार पढ़ता नहीं है, और कभी पढ़ता है तो इधर देखता है, उधर देखता है, उसका दिमाग भटकता है। कभी एक पैराग्राफ को पढ़ने में 20-25 बार इधर उधर देखता है, यानी अपनी दृष्टि पूरी तरह लगाता नहीं है। तो ये क्या, इस स्टूडेंट का क्या होगा, इसके अंदर उसके जो विषयों की, पाठों की जानकारियां कम आएगी, और वो दिमाग में, मेमोरी में कम स्टोर होगी, और उनका लिंक भी नहीं बैठेगा। पिछले साल जो किया था कमजोर बच्चे का, वो तो भूल गया, वो लिंक भी नहीं बैठा। और जो होशियार बच्चा है उसको पिछले साल के भी पाठ याद है, और इसले साल में उसके आगे की पढ़ाई है, तो वो लिंक उसके साथ बैठ गया कि ये पहले ये था, अब इसके अंदर ये और जानकारी जुड़ गई है। तो वो विशेषज्ञ और होशियार होगा और आगे बढ़ेगा। यही सिद्धांत है कि जिसमें आप रुचि रखोगे। और एक बात और बता दूं कि आपका जो ये जो दिमाग है ना, और ये जो मन है ना, वो आपका गुलाम है, आप उसके गुलाम नहीं हो, ये आपके गुलाम हैं। कैसे, ये मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। मान लो आप नॉन वेजिटेरियन हो और दारू भी आपको पसंद है, आपको पसंद है, आपकी इच्छा है, आपकी विचारधारा है, और किसी दूसरे को, आपके फ्रेंड को, वो वेजिटेरियन है, नॉन वेज को पसंद ही नहीं करता, घृणा करता है, और दारू के को भी घृणा करता है, शराब को भी घृणा करता है। अब मान लो दोनों स्टूडेंट चाय पीने के लिए एक चाय की दुकान पर बैठे, बाहर स्टूल लगे हुए हैं, वहां पर बैठ गए चाय। अब उसके पास में एक नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, जहां पर नॉन वेजिटेरियन पक रहा है, और उसके पास में बैठे हुए लोग दारू भी पी रहे हैं। अब शराब की बदबू या खुशबू, नॉन वेज की बदबू या खुशबू एक ही आ रही है, लेकिन जो दोस्त नॉन वेजिटेरियन और शराब पीता है, वो उसको, अरे मजा आ गया यार, आज तो क्या दिल खुश हो गया, दारू यार कई दिन से पी नहीं है, शराब कई दिन से पी नहीं है,
इसने शराब का मेरे को सुगंध आ गई, और नॉनवेज कई दिन से खाया नहीं है, नॉनवेज की सुगंध आ गई, अरे वाह, आज तो शाम को मैं जम के खाऊंगा, जम के पीऊंगा। और जो दूसरा उसका दोस्त है, अरे यहाँ से उठो, अरे शराब की बदबू आ रही है, अरे नॉनवेज की बदबू आ रही है, अरे कहाँ ले आया तू मेरे को ये। यानी कि वही गंध एक को अच्छी लग रही है, क्योंकि उसका दिमाग में उसकी हामी है, उसके दिमाग को अच्छी लग रही है, उसका दिमाग उसको कह रहा है ये अच्छी है, और दूसरे व्यक्ति को वही गंध गंदी लग रही है। तो इसका मतलब आपका दिमाग और आपका मन आपकी विचारधाराओं के गुलाम हैं। जैसा सोचोगे वैसा महसूस करोगे। ये आप नोट कर लो। मैंने कहा लोचों को दो तरीके से हटाया जा सकता है। एक तो लोच, जिसको लोचा पड़ा हुआ है, जिससे लोग परेशान है। अधिकांश दुनिया के अधिकांश लोगों को कोई ना कोई लोचा पड़ा होता है। ये लोचे वाले पागल की श्रेणी में नहीं आते, तो इनको पागल मत समझो। गलत फहमियों के शिकार हैं ये लोग, मूल स्वभाव ही इनका ऐसा है, इसलिए इनसे परेशान मत हो, इनको पागल मत समझो, इनको सम्मोहनकर्ता के पास ले जाओ, उनका लोचा हटवा दो। तो दो तरीके से लोचे हट सकते हैं। एक तो सम्मोहनकर्ता के पास जाया जाए, विशेषज्ञ के पास जाया जाए, और वो सम्मोहन की अवस्था में लाके वो लोचा हटा दे। दूसरा, लियोपैथी के सहयोग के प्रैक्टिस, सहयोग की साधना की प्रैक्टिस कर, जब आप तीन सिद्धियां प्राप्त कर लोगे, पहली निर्विचार की सिद्धि, दूसरा सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म बुद्धि की दृष्टि, और तीसरा अतीन्द्रियों की सिद्धि। तो इनसे क्या होता है, आदमी बाह्यमुखी के बाद अंतर्मुखी, मन बिखरा बिखरा होने के बजाय एकाग्र होता है, और अंतर्मुखी इंसान अंदर देखता है, अंदर मन के अंदर भी देख सकता है, क्योंकि बाह्यमुखी नहीं अंतर्मुखी है, और उसकी दृष्टि सूक्ष्म है, बुद्धि सूक्ष्म है, उसकी सूक्ष्म पकड़ से वो लोचा छिप नहीं सकता। उसके मन के अंदर जो पड़ा हुआ है, वो अपने मूल स्वभाव के अंदर पड़े इस लोचे को पहचान लेगा, लेकिन उसको निकाले कैसे? सम्मोहन करता तो निकाल देगा, अब वो उसको खुद कैसे निकाले, तो वो बता रहा हूं मैं। इसमें क्या होता है कि आपके मानस पटल पर वो लोचा पड़ा है, और आप अंतर्दृष्टि हो, आपकी बुद्धि दृष्टि सूक्ष्म है, तो आपकी बुद्धि भी सूक्ष्म है, तो आपकी दृष्टि सधी हुई है। हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं शनि की दृष्टि, इतनी तीखी है आपकी दृष्टि, सधी हुई, घनी है आपकी दृष्टि, सधी हुई है। ये आप शनि की दृष्टि डालनी पड़ेगी अपने अंतर मन में, और दिमाग में उसका अक्ष अपने दिमाग में कल्पित रूप से उठाना होगा। आपको वो दिखेगा अंधेरे में, बंद आंखों में वो आपको दिखेगा कि ये अहंकार है, ये मोह है, ये लोभ है, ये है, ये डर है। तो उसको आपको आंखें बंद करके, लेट करके या बैठ करके, जैसे आप सो रहे हो, सोने से पहले आंखें बंद करके तकिए के ऊपर पूरी तरह लेट के नहीं, टेक लगा करके, टेक लगा करके, पूरी तरह लेटना नहीं है, यहां बैठ करके, टांगे नीची करके के पलंग पे बैठ करके, टांगे नीची जमीन पर। आपको रात के अंधेरे में जहां शोर गुल नहीं हो, आपको बंद आंखों करके वो आपके दिमाग के सेंटर में, जिस तरह से आप अंधेरे में, जिस तरह से आप आज्ञा चक्र को साधने की, सहयोग की साधना करते हो, तो उसके सेंटर में आप इस लोचे को रखो, महसूस करो कि ये लोचा यहां पड़ा हुआ है। अब आप उसको घूर के देख रहे हो, आंखें बंद करके, आपकी दृष्टि बहुत विकसित है, सूक्ष्म है, बुद्धि भी सूक्ष्म है, और आपसे वो बच नहीं सकता। तो वो आपके सामने होगा, उसका आकार वाकार तो नहीं दिखेगा, लेकिन वो आपके सामने है, शनि की दृष्टि के सामने है। तो वो आप मन के अंदर सोचो कि तेरा औचित्य बता, तू क्यों है मेरे अंदर, तू अंदर क्यों है, तेरे होने का कारण बता।
तू औचित्य बता अपने और अंदर रह। अगर तेरे पास औचित्य है तो रह, और अगर तेरे पास औचित्य नहीं है तो निकल। तो वो क्या है कि कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद वो जो आपके सामने हट करके खड़ा है, वो काम, क्रोध, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, देश है, कंजूसी है, डर है, ये जितनी भी प्रकार के अवगुण हैं, ये आपके उस दृष्टि में आपकी दृष्टि को कुछ दिनों तक तो सह देंगे, उसके बाद ये सरेंडर कर देंगे, आपके सामने सरेंडर कर देंगे और डाइल्यूट हो जाएंगे। यानी घने थे वो हवा से एवापरेट हो जाएंगे। वो महसूस हो जाएगा कि वो अंदर डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व हो गया। मैं जब डिप्रेशनों में था और ये वहम और डर मेरे को बहुत खतरनाक रूप से परेशान करते थे, तब मेरे को एक बार गुस्सा आ गया। मैंने कुछ दिनों तक डर को सामने अपने इस दृष्टि से सामने रख करके उसको कहा कि तू मेरे अंदर बैठा हुआ क्यों है, जबकि मैं तुमसे डरता नहीं हूं लेकिन तू मेरे को डराता है। तो तू अपने मेरे अंदर होने का कारण बता। आखिर कुछ दिनों के बाद डर ने हार मान ली और वो डिसॉल्व हो गया, गुम हो गया, एवापोरेट हो गया, और मैं उस दिन निडर हो गया। निडर का भाव मेरे अंदर आ गया। तो आपके अंदर काम के स्वभाव से काम छूट जाएगा, संयम आ जाएगा और आप महसूस करोगे, क्रोध आपका निकल जाएगा, आप शांति महसूस करोगे, लोभ निकल जाएगा, आप संतोष महसूस करोगे, अहंकार निकल जाएगा, आप ज्ञान महसूस करोगे। ये उल्टे हैं उनके। ईर्ष्या निकल जाएगी, आप बराबरी महसूस करोगे कि सब लोग बराबर हैं मेरे। देश निकल जाएगा, आप अपनापन महसूस करोगे दूसरों के प्रति, उसका उल्टा है। डर निकल जाएगा, आप निडर हो जाओगे। कंजूसी निकल जाएगी, आप खर्चा करने लगोगे, जो उचित है वो करने लगोगे। हीन भावना है, वो को भी आपने घूर के देखा तो आप आत्मविश्वास आ जाएगा, उसकी जगह वो हीन भावना डिसॉल्व हो जाएगी। मोह है, मोही इंसान सिर्फ खुद से प्रेम करता है, दूसरे उसके लिए खिलौने होते हैं, उनको खुश करना, उसके अंदर अहंकार भी होता है। मोह डाउन सिंड्रोम होता है, ग्लानि पैदा करता है, बार बार इंसान के अंदर ग्लानि है, और उसको ऊपर उठाने के लिए उसके अंदर प्रकृति ने मोह वो अहंकार भी दे रखा है। वो किसी को खुश करके बच्चों की चेहरे पर मुस्कुराहट ला करके उसका अहंकार फूल जाता है, तो वो जो ग्लानि से मन गिरा हुआ था वो वापस उठ करके अपनी जगह पे आ जाता है। ये है मोह इंसान। तो मोह को भी घूरो, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। स्वार्थ को ढिलो, दान की भावना आ जाएगी। झूठ, झूठ भी जो अति में है वो नॉर्मल झूठों में कन्वर्ट हो जाएगा। असंवेदनशीलता, इमोशनल हो जाओगे। तो आज इतना ही करते हैं। अब और त्रुटियां हैं, और भी अशुद्धियां होती हैं। और अशुद्धियां कौन सी है? फोबिया की, डरों की। किसी को ऊंचाई से डर है, किसी को बंद लिफ्ट के अंदर बंद या कमरे के अंदर उसको बंद कर दो या बाथरूम में बंद कर दो तो वो डरता है। किसी को अगर आप ऐसे पकड़ करके कहीं बांध दो तो वो डरता है। किसी को अकेलेपन में, वो अंधेरे में डर लगता है, रात को अकेला बाहर नहीं जा सकता। किसी को सीढ़ियों से उतरने चढ़ने में डर लगता है, कहीं गिर नहीं जाऊं। सैकड़ों किस्म के डर होते हैं जो लोगों के मन में लोचे के रूप में पड़े होते हैं। अब इन डरों को कैसे निकाला जाए? इन डरों को भी ऐसे ही निकाल सकते हैं।
ये उसके आंखें बंद करके उसके सेंटर में देखो, बंद आंखों के सेंटर में, और उस डर को बिठाओ कि मैं ऊंचाई के डर से डरता हूं, तो तू मेरे को यह बता क्यों, जबकि लोग डरते नहीं है, तेरे या मेरे अंदर होने का कारण बता। वो नहीं बता पाएगा, निकल जाएगा। और दूसरा तरीका भी है इन फोबिया को निकालने का, कि आप उसके खिलाफ सोचो, खिलाफ सोचो। वो जो पहले अवगुणों वाले लोचे थे, उनको सोचने से नहीं निकलेंगे, लेकिन ये डर वाले, फोबिया वाले लोचे हैं, ये आपके सोचने से भी निकलते हैं, आपके अंदर मजबूती आती है। तो आज जब आप ऊपर चढ़े हो तो उसको कहा मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, क्योंकि भवाटी आती है शरीर में, भवाटी छाती है, एक तरह का भवाटी आती है, डर बैठता है, बहुत हावी हो जाता है दिमाग में। तो अब लिफ्ट है, लोग बैठे हैं, कई लोगों को लिफ्ट के अंदर फोबिया होने की वजह से बेहोश हो जाते हैं, और कुछ लोग बैठे रहते हैं, आधे घंटे बाद लिफ्ट खुली, लेकिन वो इंसान तो बेहोश हो गया, क्योंकि वो फोबिया है, उसको बंद बंद जगह का फोबिया है। तो फोबिया के खिलाफ सोचने पर भी वो हल्के होते हैं, निकलते हैं, लेकिन आंखों के द्वारा देखने पर वो भी डिसॉल्व हो जाते हैं। अब इसके बाद और कौन सी अशुद्धियां हैं जो हमारे अंदर, जब हमारा मन का चित्त, मन की दूसरी सब चेतन मन की परत में था, वो कुतर्कों को, भ्रमों की, झूठों की, अंधविश्वासों की, पूर्वाग्रहों की, कर्म कांडों की और गलत मान्यताओं की दुनिया थी। तो उसमें और भी कई चीजें हमारे शरीर, मन, मानस पटल पर घुस गईं, गलत फहमियों की वजह से, गलत कर्म कांडों की वजह से। तो उनको कैसे निकालें, वो कौन सी हैं, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि एकलेपन का मतलब बहुत बड़ी सिद्धि है। ये और अंदर गहरी बड़ी से बड़ी सिद्धियों का दरवाजा है। एकलेपन की सिद्धि कोई साधारण नहीं है। एकलेपन की सिद्धि कोई आसान सिद्धि नहीं है। आपको अपने पूरे अंतर मन में एकला होना पड़ता है। इतना ही। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो। बहुत कम लोग लाइक करते हैं, 200 लोग देखते हैं, लेकिन लाइक 3 2 3 2 3 2 3 लाइक नहीं करते हो। और शेयर भी करो। ये ज्ञान है, कोई साधारण प्रवचन नहीं है जो आप अब तक सुनते आए हो। सत्य और ज्ञान के प्रवचन आप सुनते आए हो, ये वो प्रवचन नहीं है, ये मेरे खुद का अनुभव है। मैं कोई लिखी हुई किताबों का बारे में नहीं बोल रहा हूं, उनमें क्या लिखा है ये नहीं बोल रहा हूं। मैं अपना ज्ञान दे रहा हूं, अपना ही प्राप्त ज्ञान दे रहा हूं। मेरे खुद के अनुभव हैं, मेरे पास बहुत सिद्धियां हैं। अगर मैं सब सिद्धियां खोल दूं तो आपकी तो जमीन ही खिसक जाएगी, और आप भी के अंदर है, खजाना आपके अंदर पड़ा पड़ा है। इसलिए मेरे सारे वीडियो को पूरा पूरा देखो, तब आपको पता चलेगा कि आखिर असली सत्य और असली ज्ञान क्या है। और जिस दिन आपको सत्य का पता चलेगा, आपकी जीवन बदल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ये दुनिया नरक से स्वर्ग में तब्दील हो जाएगी। धन्यवाद। अब लोचा कैसे पड़ता है, और मानस पटल पर आपके अंदर, मन के अंदर, दिमाग के अंदर क्या होता है, क्या घटना घटती है और लोचा पड़ता है, तो होता क्या है ये मैं आपको बताता हूं। क्या होता है कि आपकी दृष्टि का जो अंदर का केंद्र है और आपके चित्त का अंदर का जो केंद्र है, वो एक ही जगह पर है। तभी आप देखते हो। जैसे टीवी पर मैंने बताया, वल आवाज और दृश्य बिल्कुल सटीकता
आवश्यकता से टीवी के स्क्रीन पर पहुंचते हैं। तब स्क्रीन नॉर्मल है, तो आप नॉर्मल तब हो जब आपकी नॉर्मल मेंटलिटी, नॉर्मल बुद्धि तभी है जब आपके आंखों का जो मानसिक मन के अंदर, दिमाग के अंदर केंद्र है, बिंदु है, और आपके चित्त का जो अंदर बिंदु है वह एक ही जगह पर है। एक ही जगह पर है, एक ही बिंदु पर दोनों केंद्रित हैं, तब आप नॉर्मल। जो अवगुणों के लोचे पड़ते हैं उसमें क्या होता है कि जो आपकी दृष्टि का केंद्र है वो तो अपनी जगह रहता है, लेकिन आपके चित्त का केंद्र है उससे थोड़ा नीचे खिसक जाता है। इससे क्या होता है, लेकिन शरीर अपनी सुरक्षात्मक व्यवस्था करता है, तो वो क्या करता है, शरीर उसके आसपास की जो तंत्रिकाएं, तंत्रों की तंत्रिकाएं होती हैं उनमें खिंचाव पैदा हो जाता है, खिंचाव पैदा हो जाता है, वो रिलैक्स अवस्था में नहीं रहती। तो ये, और आपके ये जो सर के पीछे की जो ये नसें हैं, तंत्रिकाएं हैं इसमें पीछे लगी, उनके ऊपर की तरफ खिंचाव हो जाता है, ऊपर की तरफ ये आपके खिंचाव हो जाता है। लेकिन लोगों को इसका पता नहीं चलता, क्योंकि वो तो बाह्यमुखी हैं, उनको तो अंदर की दुनिया का पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो वो अब 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक ही, समझो 100वें हिस्से तक ही वो नीचे खिसकता है, और उसकी तंत्रिकाएं वहां खिंच जाती हैं। तो जो आप बाहर से समाचार लेते हो, दुनिया देखते हो, बातें सुनते हो, उसका आप गलत अर्थ निकालते हो, क्योंकि निगेटिविटी बढ़ गई, इससे निगेटिविटी बढ़ जाती है। तो सब जो आपकी सोच, विचार, दृष्टिकोण, बोलचाल वगैरह सब में नेगेटिविटी का असर आ जाता है, और नेगेटिव बोलते हो, हर एक बात का उल्टा अर्थ निकालते हो। लोग कहते हैं मैंने तो ये कहा था, आपने उल्टा अर्थ निकाला, आप उल्टा अर्थ निकालते हो और उसको सही समझते हो। और जिनके सद्गुणों के लोचे पड़ते हैं उनकी जो दृष्टि का केंद्र तो फिर भी वही रहता है, लेकिन उनके चित्त का केंद्र थोड़ा ऊपर खिसक जाता है, ऊपर खिसक जाता है। तो दोनों केंद्र थोड़े आसपास लेकिन अलग अलग केंद्र हो गए, तो उसको सद्गुणों का चोटा पर, उसके भी पीछे ये खिंचाव हो जाते हैं, वो सुरक्षात्मक, उसकी भी तंत्रिकाएं वहां खिंच जाती हैं, तो की विचारधारा बदल जाती है। अवगुणों के लोचों से जो उनके लोचे उनके मूल स्वभाव में आते हैं तो वो उसमें बहने लगते हैं, और सद्गुणों के जो लोचे पड़ते हैं उनके जो मूल स्वभाव में इंसानों के आ जाते हैं तो वो उसमें बहने लगते हैं। सारी बातें, सारी सोच उन लोचों से लबालब होती हैं, वो उनको महसूस नहीं होते, दुनिया को महसूस होते हैं, उनके घर वालों को, दुनिया को महसूस होते कि ये इसकी आप दृष्टिकोण सारे बदल गए, बोलचाल बदल गई, देखने का अंदाज बदल गया, हर एक बात का मतलब अपनी तरफ से लगाता है, वो हर एक बात का मतलब अपनी तरफ से लगाता है। और ये लोचों का अंदरूनी इफेक्ट है, इसको ठीक किया जा सकता है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। थैंक यू। अवगुणों के लोचे और गुणों के लोचे दूर करने की जो मैंने आंखें बंद करके उनको घूर के देखने की आपको विधि बताई है, उसमें एक टाइम में सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही देखना है, ज्यादा नहीं देखना है। हो सकता है दिन में 2-3 मिनट 2 बार देख लो, या रात को सोने से पहले आप एक बार देख लो तो ही काफी है। 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा लंबा नहीं देखना है। और जो फोबिया है उनको भी सम्मोहनकर्ता विशेषज्ञों से निकलवा सकते हैं, सम्मोहन की अवस्था में लाके उनको निकलवा सकते हैं। और जो अब आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा जो और अशुद्धियां हैं, वो है डिप्रेशन, अवसाद,
अवसाद क्या होते हैं, पागलपन क्या होता है, उसके अंदर मन के अंदर क्या घटनाएँ घटती हैं, वो कैसे फ़ील करता है, उसमें कौन से लोचे पड़ते हैं। अब अगले वीडियो में इनके बारे में बताऊँगा।